हेलो एवरीवन, तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखिए, आइए देखते हैं एक केरल हाई कोर्ट का काफ़ी मतलब फेमस जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके तहत हम चर्चा करेंगे और जिस पर डिस्कस करेंगे। केरल हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्लेम याचिकाओं की परिसीमाओं अवधि निर्धारित करने के लिए 1 महीने का समय का अर्थ बताया। तो जानिए क्या होता है वो जो 1 महीने का समय का जो अर्थ होता है। वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत निर्धारित 6 महीने की परिसीमा अवधि का पता लगने के उद्देश्य से महीने का शब्द का जो अर्थ बताया, उसमें जस्टिस अमित रावत ने कहा कि केरल राज्य के लिए लागू जनरल क्लोज एक्ट 1987 की धारा 3 की उपधारा 35 का अर्थ होगा ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार महीना का 1 महीना होगा। कोर्ट ने इस प्रकार निर्धारित किया कि अधिनियम 2019 के तहत दावा याचिका दायर करने के लिए 6 महीने की अवधि की गणना दुर्घटना की तारीख से की जाएगी। आगे कहा, परिसीमा के प्रयोजन के लिए गणना की जाने वाली अवधि के रूप में 1 महीने की परिसीमा लेते हुए 6 महीने की अवधि के भीतर दावा याचिका दायर करने की गणना दुर्घटना की तारीख से की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता को 10 मई 2022 को पहले प्रतिवादी ने एक कार से टक्कर मार दी। दावा याचिका 10 नवंबर 2022 को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई। दिनांक 9/8/2019 को राजपत्र संख्या 51 की धारा 53 के साथ पठित सरकारी सूचना दिनांक 25/2/2022 को देखते हुए MACT द्वारा इसे सीमाबद्ध मानते हुए वापस कर दिया, जिससे मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत संशोधन लागू हुआ 1/4/2022 से प्रभावी हुआ और जिसे उक्त अधिनियम की धारा 166(3) में शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से एक एडवोकेट R श्रीहरि और एडवोकेट हमजा AV ने कहा कि MACT को याचिका वापस नहीं करना चाहिए और उसे दूसरे पक्ष को बुलाना चाहिए था और यह तय करने की मुद्दों को तैयार करना चाहिए था कि दावा याचिका परिसीमा से बाधित है या नहीं। यह तर्क दिया गया कि 6 महीने की अवधि की गणना दुर्घटना की तारीख से होनी चाहिए, न कि 1 महीने में प्रत्येक दिन की गणना करके। वकीलों ने बीबी सलमा खातून बनाम बिहार राज्य 2001 के फैसले पर भरोसा किया। बीमा कंपनी के सरकारी वकील एडवोकेट PK मनोज कुमार ने तर्क दिया कि दुर्घटना की तारीख से दाखिल करने की तारीख तक की तारीखों को सीधी गणना पर याचिका 180 दिनों से आगे दायर की गई थी, इसलिए MACT का आदेश उचित था। यह पाते हुए दावा याचिका को दुर्घटना की तारीख से गणना करने के लिए 6 महीने की अवधि के भीतर दायर किया जाना था। अदालत ने यह पता लगाया कि दुर्घटना की तारीख 10 नवंबर 6 महीने की आखिरी तारीख है जिस दिन दावा याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने बीबी सलमा खातून बनाम बिहार राज्य 2001 के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कोर्ट ने स्थानीय जनरल क्लॉज एक्ट के प्रावधानों का अवलोकन किया और पाया कि विधायिका का इरादा महीनों का था, न कि दिनों का। कोर्ट ने MACT के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि मेरा विचार है कि MACT को उसके तरीके से परिसीमा की गणना करके याचिका वापस नहीं करनी चाहिए थी, जैसा कि किया गया। सबसे अच्छा कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को तैयार किया जा सकता था और पार्टियों को इस साक्ष्य का नेतृत्व करने या सुनवाई करने के लिए रखा जा सकता था। जिला न्यायालय के अधीक्षक को दावा याचिका दायर करने, इसे समक्ष अदालत को आवंटित करने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया। केस का टाइटल है बिमला जोश बनाम अबू बकर व अन्य। ये आपका 2022 का लैंडमार्क जजमेंट है। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे और मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।